दिल्ली की सड़कों पर लाठियां चल रही हैं, संसद तक मार्च निकला। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठी और लाखों बच्चों ने एक ही सवाल पूछा। क्या था वो सवाल? कि नीट का सिस्टम आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसको मास्टरमाइंड बताया गया था, लेकिन अब उसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। और मामला क्या है? मामला नीट परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर जो गुस्सा आप देख रहे हैं, ये शायद 2024 में ही फट जाता, लेकिन बच्चों के सबर का बांध तब नहीं टूटा था। हुआ क्या था 2024 में? सबसे पहले यही सवाल है, कौन था वो शख्स जिसे क्लीन चिट मिली? आज उसकी बात करेंगे। उसका नाम था संजीव मुखिया। संजीव मुखिया, जिसे मास्टरमाइंड बताया गया था 2024 के बिहार और हजारीबाग में लीक हुए नीट एग्जाम का। उस जांच का अंत क्या हुआ? वही जंतर मंतर पर हो रहा है। जो ये बच्चों का आंदोलन है, ये आंदोलन उसी कारणों में से एक है जिसकी शुरुआत शायद 2024 में हुई थी। क्योंकि अगर सिस्टम 2024 में ही जवाबदेह होता तो शायद 2026 में देश की सड़कों पर अशांति यूं ना होती। चलिए शुरू करते हैं। संजीव मुखिया एक ऐसा नाम जिसे पकड़ने के लिए सीबीआई ने महीनों पीछा किया, जो 11 महीने तक फरार रहा, जिसे आधी रात को एक बड़े ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया। और अब 2026 में सीबीआई की एक लाइन जो इस पूरी कहानी को उलट देती है। सीबीआई कहती है इस केस में संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिस आदमी का नाम पूरे देश ने नीट पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर सुना हो, उसी आदमी के खिलाफ आखिर कोई सबूत नहीं मिला। और सबूत नहीं था, इसलिए चार्जशीट फाइल होने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया ये सवाल पूछ रही है, अगर सबूत नहीं थे तो 11 महीने की तलाश किस लिए की? और अगर सबूत नहीं थे तो संजीव मुखिया को इतना बड़ा पेपर लीक माफिया किसने बनाया? 5 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट का पेपर लीक होता है। जांच एजेंसियों को शक होता है कि पेपर एक दिन पहले ही चुनिंदा उम्मीदवारों तक पहुंच चुका था। और इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में एक नाम आता है, बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला संजीव मुखिया उर्फ संजीव कुमार। पुलिस के मुताबिक मुखिया ने एक अज्ञात प्रोफेसर से प्रश्न पत्र और उसका उत्तर हासिल किए और मोबाइल के जरिए इन्हें आगे बांटा। दिलचस्प क्या है? दिलचस्प यह है कि मुखिया खुद नालंदा कॉलेज में एक टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम करता था और पेपर लीक होने के बाद 6 मई से 14 मई तक उसने अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर छुट्टी ले। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट और पटना पुलिस की टीमें मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू को इस पूरे स्कैंडल से जोड़ती है। एफआईआर में मुखिया को आरोपी बनाया जाता है और जब मामला बड़ा होता है, बहुत बड़ा विवाद होता है, तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां एक दिलचस्प बात आपको और बतानी है, वो ये है कि जब 2024 में यह केस हुआ था तो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम में 25 दिन तक बिना रुके बिना झुके रोज कवरेज की थी। और तब हमने बताया था कि कैसे शिक्षा मंत्री कई मुद्दों पर झूठ बोल रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूं। और साथ ही हमने यह भी आरोप लगाया था कि शिक्षा मंत्री एनटीए और एनटीए से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। एनटीए की गलती थी, तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन दोबारा एग्जाम नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन शायद तभी ये चीजें कंट्रोल कर दी गई होती, शायद तभी ये फुल प्रूफ कर दिया गया होता पूरा सिस्टम, तो आज जंतर मंतर पर ये भीड़ दिखाई नहीं देती। सरकार को यूं बातचीत के दौर शुरू करने नहीं पड़ते, बातचीतें यूं बार बार अटकती नहीं। और अब
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अटक गई है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे कम पर वो मानने वाले नहीं हैं। ये अलग बात है कि 65 सांसदों के आग्रह के बाद, सरकार के दो मंत्रियों के मिलने के बाद सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल का सिलसिला अब टूट चुका है। लेकिन छात्रों के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं, वो अड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं एक बार फिर जहां बिहार बात चल रही थी। फिर क्या होता है, संजीव मुखिया को नामजद किया जाता है, वो फरार रहता है, 11 महीने तक उसका पीछा किया जाता है, जांच एजेंसियां उसकी तलाश करती रहती हैं। आखिरकार अप्रैल 2025 में दानापुर में एक बार आधी रात को बड़ा ऑपरेशन किया जाता है और फिर यह दावा किया जाता है कि मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त हेडलाइन थी, भारत के सबसे बड़े एग्जाम स्कैम का किंगपिन आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट आता है 2026 में। सीबीआई का एक बयान सामने आता है जो इस पूरे नैरेटिव को, और आप ये मान लीजिए कि इस पूरे नैरेटिव को अपसाइड डाउन कर देता है। सीबीआई कहती है कि नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र की चोरी या उसके वितरण में संजीव मुखिया की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसी ने अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 चोरी के मामले की गहन जांच, सभी शामिल लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून से बच नहीं सके। यानी जिस केस के लिए उसे 11 महीने तक भगौड़ा घोषित किया गया, जिस केस ने उसे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ला दिया, उसी केस में आखिर में उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। मुखिया के खिलाफ, संजीव मुखिया के खिलाफ। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि संजीव मुखिया दूध का धुला हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक खास केस, नीट यूजी 2024, उस केस में जांच एजेंसी अदालत में टिकने लायक सबूत लाने में नाकाम रही, या ये कह दीजिए कि उसको वो सबूत मिले ही नहीं जिसका कि दावा कर दिया गया। लेकिन जब आप संजीव मुखिया की पूरी फाइल खोलते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो किसी एक केस की नहीं है, 2 दशकों की है, यानी 20 साल। पहले बिहार के तथाकथित एजुकेशन माफिया रंजीत डॉन से इस आदमी का जुड़ाव था, उससे मिला हुआ था। बाद में अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर दिया। 2017 में पटना के पत्रकार नगर इलाके में नीट का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई, वो भी बेटे के साथ। डॉक्टर शुभम मंडल, जिसे यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया, दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। 2016 के बिहार लोक सेवा आयोग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक कांड से भी इनका नाम जुड़ा था। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2010 में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती परीक्षा, उसकी जांच में भी मुखिया का नेटवर्क पुलिस के दायरे में आया था। 2016 में बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सॉल्वर गैंग नेटवर्क की जांच में इनके नाम सामने आते रहे। 2017 में BSSCE इंटर लेवल परीक्षा बिहार के सबसे बड़े पेपर लीक मामले में भी एक, जिनमें मुखिया का नाम फिर आता है। 2022-23 बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य राज्य परीक्षाएं, फिर जांच में एक बार वही नाम, यानी अलग अलग साल, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग राज्य, लेकिन एक ही नाम बार बार लौट आता रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक संजीव मुखिया रवि अत्री के साथ मिलकर एक तथाकथित सॉल्वर गैंग चलाता था। अब ये सॉल्वर गैंग क्या होता है? जो पर्चे सॉल्व करते हैं। जो माफिया होता है
वो लीक करवाता है, आगे कैसे बांटना है, ये चीजें तय करता है। लेकिन सॉल्वर गैंग का काम क्या होता है? सॉल्वर गैंग का काम होता है उसको हल करवाकर बच्चों को देना। जो बच्चे परीक्षा में जाते हैं उनकी जगह दूसरे बच्चे बिठा देना, प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, प्रॉक्सी उम्मीदवार, वो भी मुहैया करवाते थे ये। इस नेटवर्क की पहुंच सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस तक सीमित नहीं थी। कांस्टेबल भर्ती से लेकर शिक्षा भर्ती तक कई राज्यों में इसका जाल फैला हुआ था। तो अब वापसी उसी सवाल पर आते हैं। जब संजीव मुखिया के खिलाफ नीट यूजी 2024 के केस में कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा नैरेटिव गलत था? या इसका मतलब यह है कि भारत की जांच एजेंसियां एक शख्स को उसके पूरे आपराधिक इतिहास के आधार पर ही दोषी मान रही हैं या दोषी मान लेती हैं? भले ही एक खास केस में सबूत जुटाना मुमकिन ना हो, तब भी यह सवाल सिर्फ संजीव मुखिया का नहीं है। यह सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो हर साल लाखों बच्चों की परीक्षा की सुरक्षा का वादा करता है। लेकिन जब वो वादा टूटता है तो जवाबदेही तय करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। एक आदमी 2 दशक, 1 दर्जन परीक्षाएं, कई राज्य, और फिर जिस केस ने उसे मशहूर किया उसी में चार्जशीट नहीं। और शायद यही वजह है कि आज 2026 में जब बच्चे फिर सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनका गुस्सा सिर्फ एक लीक हुए पेपर पर नहीं है। यह सवाल एक पेपर का नहीं है, एक एग्जाम का नहीं है। उनका गुस्सा उस सवाल पर है जिसका जवाब 2024 में भी उनको नहीं मिला। अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर मान लीजिए संजीव मुखिया जैसे के केस कमजोर फाइल के साथ, बिना तथ्यों, बिना सबूतों के, बिना उन सब मास्टरमाइंड, उनके गॉडफादर और उनके गुर्गों को जोड़े बिना फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? कैसे सबूतों के अभाव में उनको सजा देगा? यही सवाल है। तब तक माफिया राज खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी एजेंसियां, उनमें जांच करने वाले अधिकारी गवाहों और सबूतों के आधार पर इस माफिया को अपनी जांच से लेकर अदालत के कटघरे तक नंगा नहीं करते, तब तक इनका यह खेल नहीं रुकेगा। इनका कोई ना कोई गॉडफादर इनको बचाता रहेगा, इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे और फिर एक नैरेटिव बना रह जाएगा कि ये लोग हैं संजीव मुखिया जैसे जो एग्जाम लीक करते हैं। लेकिन पुलिस की फाइलों में इनके खिलाफ उतने सबूत नहीं है कि इन्हें माफिया डिक्लेयर करने के लिए सजा सुनाई जा सके। सवाल उस जांच को सही करने का है। सवाल जो आरोप लगते हैं उनको साबित करने का है। और एक बार अगर जांच एजेंसियां सही वक्त पर सबूत जुटाएं, गवाह जुटाएं, कोई उसमें खामी ना छोड़े अपने फाइल वर्क में, तो अदालत को इन तमाम माफियाओं को जेल में डालने में वक्त नहीं लगेगा। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे सिस्टम में सिर्फ पेपर लीक करने के लिए ही खामियों का फायदा नहीं उठाया जाता। पुलिस जांच से लेकर अदालत के कटघरे तक आरोपी तभी बच जाते हैं जहां उनके हाथ खामियां आ जाती हैं। अगर वो खामियों का फायदा उठाकर नीट का एग्जाम लीक करवा सकते हैं तो अपने खिलाफ लगे आरोपों में खामियां ढूंढकर वो बच भी सकते हैं। वो बचने नहीं चाहिए, अब ये तय करने की जरूरत है। नमस्कार, आगे भी इस मुद्दे पर आपसे बातचीत होती रहेगी।